हेलो। मैं आज एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से संबंधित एक वीडियो अपलोड करना चाह रहा हूँ। ये वीडियो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। हम सब कहीं न कहीं, कभी न कभी कोई न कोई एक एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं। ये गलतियाँ होती तो छोटी हैं, पर इनका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और भविष्य हमारा, कभी-कभी तो भविष्य भी हमारा इससे ख़राब हो जाता है। तो ये गलतियाँ क्या होती हैं और कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए, इसके लिए मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको। ये टिप्स इस्तेमाल करिए। तो सबसे पहले इन टिप्स में मेरा जो बेसिक वो रहा है, उसमें मैंने सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य को, कभी भी एग्ज़ाम जब होता है तो सबसे पहले हमारी तबीयत ख़राब होने लगती है। तबीयत, सर दर्द, ज़्यादा हेडेक लेने की वजह से हमें नींद नहीं आती है, स्ट्रेस। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते चले जाते हैं, अगर हमारा स्वास्थ्य ख़राब हो जाए तो हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे। और एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग रहता है। तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा दिमाग कैसे स्वस्थ हो सकता है। तो मेरा तो पहला पॉइंट ये रहता है कि मैं अपने आप को स्वस्थ रखूं। समय पर सोना, समय पर जगना। इसका मतलब ये है कि रात को 10 बजे के पहले आपके जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, और रिवाइज़ करने के बाद 10 बजे सो जाइए। सवेरे का समय सबसे बेस्ट माना जाता है। सुबह जग जाइए। सुबह का मतलब 4 बजे तक आपकी नींद खुल जानी चाहिए। नहीं खुलती है तो फिर भी 5 बजे तक तो खुल ही जानी चाहिए, और 5 बजे से आप अपना रिवीजन चालू कर दें। इसके बाद हमें जो सबसे ज़्यादा मतलब परेशान करता है वो ये है, ये हमारे पास मतलब सिलेबस के नाम पर बहुत कुछ होता है और सारे के सारे चैप्टर्स को हम टच नहीं कर पाते हैं। ये भी बात सही है कि बहुत सारा सिलेबस हमारा छूट जाता है। तो ना छूटने पाए इसके लिए क्या करें। तो सबसे ज़्यादा जो मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, मेरा खुद का इस्तेमाल किया हुआ नुस्खा है, वो है 80/20। मीन्स मैं 80% के पीछे भागता हूँ, और जिस दिन मेरा 80% कंप्लीट हो जाता है तो मैं 20% पे जाता हूँ। 80% क्या होता है? 80% मतलब जब हमारे पास हमारा सिलेबस है, उसमें हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि कुछ चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं, उन चैप्टर्स को हम टच नहीं करते और लगे रहते हैं, बस लगे रहते हैं कि शुरू से लेके अंत तक इसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद फिर जब लास्ट में इसका नंबर आएगा तो हम इसको टच करेंगे। पर होता ये है कि जो इम्पोर्टेंट होता है वो छूट जाता है, और जो अनइम्पॉर्टेंट या मतलब लेस इम्पॉर्टेंट होता है, इम्पॉर्टेंट तो सब कुछ होता है, ऐसा कुछ वो नहीं है, पर लेस इम्पॉर्टेंट और मोर इम्पॉर्टेंट में डिफरेंस होता है। तो मोर इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे जो होते हैं वो छूट जाते हैं, और उसकी वजह से होता ये है कि हम उन टॉपर्स की लिस्ट में खड़े नहीं हो पाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सिंपल सा लॉजिक आप समझिए कि एक ठेले वाला और एक इंजीनियर, क्या डिफरेंस होता है। मेहनत के नाम पर तो ठेले वाला इंजीनियर से ज़्यादा मेहनत करता है, पर स्मार्ट वर्क जो होता है और जो हार्ड वर्क होता है, स्मार्ट वर्क में और हार्ड वर्क में डिफरेंस होता है। आप हार्ड वर्क करिए, बहुत ज़्यादा करिए, पर आपको वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाएंगे। इसके लिए अपने को करना ये है कि स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क यही है कि हम पहले उन चैप्टर्स को टच करें जो मोर इम्पोर्टेंट है। फिर स्मार्ट वर्क में एक और चीज़ आती है कि हम किस तरीके से अपने आईक्यू लेवल को बढ़ा लें। कैसे बढ़ेगा? तो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस जो भी एग्ज़ाम हम देने वाले हैं, ये कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, आपका कंपटीशन का एग्ज़ाम हो सकता है, आपका 10th का एग्ज़ाम हो सकता है, 12th का भी एग्ज़ाम हो सकता है, बोर्ड की एग्ज़ाम मीन्स बोर्ड के एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो अगर आप इन सारे एग्ज़ाम्स का थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, और दुकानों में जाके अपने दोस्तों से मिल के आपको पेपर्स इकट्ठा करने पड़ेंगे। पिछले दिनों में जो भी पेपर्स हुए हैं
जैसे अगर आज 2023 चल रहा है तो आपको पेपर्स इकट्ठा करने पड़ेंगे लगभग 2015 से लेके 2023 तक के अगर पेपर्स आपने इकट्ठा कर लिए और उन पेपर्स में को आपने सॉल्व कर लिया, आपको खुद ही अंदाज़ा होने लगेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। पहले साल का पेपर, दूसरे साल का पेपर, लगातार आप लगाते चले जाएंगे तो आपको एक पैटर्न मिलेगा। वो पैटर्न ही आपको बताने लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा ये कि आप थोड़ी सी और मेहनत कीजिए और अपने टीचर्स के पास जाइए। टीचर्स क्योंकि अनुभवी होते हैं, लगातार वो एग्ज़ाम मतलब स्कूल से और इन तरह के एग्ज़ाम से जुड़े हुए होते हैं, तो उनको एक अंदाज़ा रहता है इन पैटर्न्स का। तो सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में उनको नॉलेज होता है, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनको टिक कीजिए, उनकी एक लिस्टिंग कीजिए और लिस्टिंग करने के बाद उनको सॉल्व करिए। लिस्टिंग करने से भर से काम नहीं चलेगा, सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। फिर अगर आपके पास मौका बचता है तो उसके बाद आप उस 20% को भी कवर कीजिए। पर अगर नहीं बच पाता तो कम से कम आप 80% से ऊपर की लाइन में आप आ जाके खड़े हो जाएंगे केवल इतना करने पर। ये 80/20 इसका मतलब ये नहीं कि 80% के नीचे ही आप रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका 100% भी बन सकता है अगर इसको आप मेहनत और ईमानदारी के साथ करें। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम सब बहुत गलतियाँ करते हैं, होता ये है कि हमारे मन में जब टीचर पढ़ा रहा है तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं। कुछ जो ऐसा लगता है कि इन डाउट्स को क्लियर होना चाहिए और वो क्लियर हो नहीं पाते हैं। और अल्टीमेटली होता ये है कि उसी तरह का क्वेश्चन जब आगे आता है वो डाउट बना हुआ है और उसी डाउट से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है और एक और डाउट आ जाता है और डाउट्स पे डाउट। खासकर ये जो प्रॉब्लम आती है ये केमिस्ट्री और फिज़िक्स, और नहीं मैथ्स में भी आती है, ऐसी बात नहीं है, पर केमिस्ट्री फिज़िक्स क्योंकि कॉन्सेप्ट्स पे चलता है तो उनमें ज़्यादा आते हैं। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम शर्मीले हैं, गट्स नहीं है, या टीचर से डरते हैं, या कुछ और वजह हो गई, बात करने में इतना बिजी हो गए कि मौका नहीं मिला, सोचा बाद में पूछेंगे और इस चक्कर में रह गया। अब वो रह गया, अब मौका भी नहीं है कि हम उस डाउट को क्लियर कर पाएँ। तो हमें थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा और अपने डाउट्स को, जो भी डाउट हमारे मन में आए हैं, इंस्टेंटली हमें वो डाउट्स क्लियर करने हैं। क्योंकि अगर डाउट नहीं क्लियर होंगे तो ये मान के चलिए कि आपका वो क्वेश्चन तो क्लियर होना नहीं है, और अगर उसी तरह के क्वेश्चन रिलेटेड आ गए तो फिर बात ख़त्म हो गई। फिर तो हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है, जो मैंने जाना है आज तक में, कि शर्माना नहीं है। हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा दुश्मन बनता है वो हमारा शर्मीलापन बनता है। हम किसी चीज़ को पूछने के लिए शर्मा जाते हैं और उससे हमारा नुकसान हो जाता है। और जो अगला पॉइंट वो मेरा है कि हमें जो भी पढ़ना है वो एक सीक्वेंस में पढ़ना है। सीक्वेंस जैसे मान लीजिए कि हमने डायरेक्ट 5वां चैप्टर खोला, 5वां चैप्टर खोल लिया। 5वां चैप्टर अल्टीमेटली पहला, दूसरा और तीसरे से जोड़ के आया होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो 5th सिंपल सा लॉजिक है कि आपको पहली क्लास में जो पढ़ाया गया दूसरी क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि दूसरी क्लास में आपसे वो बनता है। तो अब क्या किया जाए? तो उसके लिए ये है कि हमें जो भी पढ़ना है वो एक सीक्वेंस में पढ़ना है। पूरा छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को, उस जो चैप्टर है उस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस बेसिक कॉन्सेप्ट को हमको लेके चलना है। अब एक बात और आती है कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमेशा जो आप देखेंगे कि जो बुक्स होती हैं, बुक्स में एक ऊपर हेडिंग रहती है, वो हेडिंग अपने आप में डिस्क्राइब करती है। उसको पढ़िए, ऐसा लगे कि उसके अंदर कुछ हो सकता है। आपको जब पढ़ेंगे हेडिंग तो आपको खुद ही एहसास होगा कि इस हेडिंग के अंदर हमको पढ़ना चाहिए। तो उसको पढ़िए और एक सीक्वेंस में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके चलिए, आपको फ़ायदा होगा।
101% आपको फ़ायदा होगा। इसके लिए मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ। जो भी पढ़िए एक सीक्वेंस में पढ़िए। जो भी पढ़ते जाइए, पूरी किताब को पढ़ना तो आज मुश्किल काम है। जो भी पढ़िए उनके छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट बताते जाएंगे। थोड़ा सा अब हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल काम हो, पर जब मैं करता था तो उस टाइम में मैंने उस समय 2-2 रुपए की छोटी छोटी पेन्स आती थी, और वो सारे कलर्स में मिलती थी, मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, सारे कलर्स। तो मैं क्या करता था कि मैं अपना जो रफ़ में जब मैं लिखता था, तो जो इम्पोर्टेंट होते थे उनको मैं कलरिंग करता था। अब कलर्स का क्या महत्व है हमारे जीवन में आप भी जानते हैं, क्योंकि नीले पेन से लिखा हुआ कभी कभी, या काले पेन से लिखा हुआ कभी कभी छूट भी जाता है, पर जो रेड कलर से या या येलो कलर से अलग से कोई कलर जो हमारी आँखों में रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें ऐसा लगता है दूर से ही, मतलब उसको ना भी पढ़ें, केवल कलर्स पर दूर से ही देखने पर ऐसा लगे कि रेड कलर से लिखा हुआ है, तो भी हमारी फिर नज़र जाएगी अच्छे से कि हम देखें कि आखिर ये रेड कलर से क्या लिखा हुआ है। भले ही हमने लिखा है पर फिर भी हमें देखने का मन करेगा। तो कोशिश करें कि इस तरीके से कई कलर्स का इस्तेमाल करें और एक शॉर्ट नोट्स बनाएं। वो शॉर्ट नोट्स आपको इन फ्यूचर बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। जो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब अभी तक मैंने जो भी बताया उसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो अभी मैं बताने वाला हूँ। आपने कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद आपको ये लगता है कि हाँ, ये चैप्टर अब हमसे अच्छी तरीके से बनेगा, ये सवाल हमसे अच्छी तरीके से बन जाएगा, तो भी आप क्या कीजिए कि किसी न किसी अपने एक दोस्त को उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। उस क्वेश्चन को उसके सामने सॉल्व कीजिए, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ा नहीं सकते हैं, मतलब आपने उसको समझा ही नहीं। अगर आपने किसी चीज़ को अच्छे से इलेबरेट कर दिया, इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई की है। तो पढ़ने के बाद, समझने के बाद, लिखने के बाद उसको एक बार जाके किसी न किसी को पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ाते वक्त आपके जो डाउट्स क्लियर होंगे वो डाउट्स आपको खुद के पढ़ते वक्त भी क्लियर नहीं हो पाते हैं। आप जब पढ़ाएंगे और जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप दूसरे को पढ़ा पाएंगे। पढ़ाना इतना आसान काम नहीं होता। या आप खड़े हो गए पेन कॉपी लेकर और आप पढ़ा पा रहे हैं, तो पढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम है। पढ़ाने के लिए आपके अंदर वो सारा नॉलेज होना चाहिए। अगर उस नॉलेज में थोड़ा सा भी कमी है तो ये मान के चलिए कि बोर्ड पर जब आप लिखना चालू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पेन रुक जाएगी, और एक बार पेन आपकी रुकी, स्पेशली इन मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये मान के चलिए कि आपकी पेन आगे चलनी ही नहीं है। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि कई बार जब मैंने पढ़ाना चालू किया और रुका, तो फिर उसके बाद तो, लेकिन जब मैंने पढ़ के किसी को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद पढ़ाया तो मेरी पेन कभी नहीं रुकी। तो कोई भी चीज़, नई चीज़ पढ़िए। और वैसे भी ये बोला जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो जितना ज्ञान आप बांटेंगे उतना ही आपका अंदर का नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। और एक बार नॉलेज बढ़ गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो पूछना ही नहीं। जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ी करते स्टूडेंट वो ये है कि सब बनता है, सब कुछ बनता है, अंदर से फील भी आ रहा है, क्वेश्चन पेपर देखा, क्वेश्चन पेपर में कोई कमी नहीं है, सारे वही क्वेश्चन हैं जिन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके आया हूँ, फिर भी फेल हो गए, या फेल नहीं हुए तो कम से कम 30-40 नंबर में अटक गए। क्यों? समस्या कहाँ है? तो समस्या ये है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट ही गड़बड़ है। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में टोटल फिक्स टाइमिंग रहेगा आपका। अगर कंपटीशन एग्ज़ाम है तो 1 घंटे मिलेंगे या 1.5 घंटे मिलेंगे, और अगर आपकी 10th और 12th का एग्ज़ाम चल रहा है तो 3 घंटे मिलेंगे। अब इस 3 घंटे में हमें 30
अगर दिन 10th और 12th का एग्ज़ाम है तो 30 से 35 क्वेश्चन रहेंगे, हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हो जाए, पैटर्न चेंज होते रहते हैं। और इसमें कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको 100 से तो ऊपर ही क्वेश्चन मिलेंगे। अब इस टाइम के दौरान, इस टाइम ड्यूरेशन में आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या कम से कम इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए, और 10th या फिर 10th 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 10th 12th में आपके अच्छे नंबर्स आ जाए। पर ऐसा हो नहीं पाता, ऐसा हो नहीं पाता है। होता ये है कि हम कर नहीं पाते हैं, और उसकी वजह है टाइम मैनेजमेंट। तो हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा इसके लिए कुछ करना भी नहीं है, केवल इतना ही करना है कि हमें अपना एक क्वेश्चन पेपर निकालना है और उस क्वेश्चन पेपर को रखना है, और 3 घंटे के अंदर उस क्वेश्चन पेपर को क्लियर करना है। एग्ज़ाम में कभी भी 3 घंटे लेके मत चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम का 3 घंटा और आपका 3 घंटा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एग्ज़ाम में आपका समय कैसे बीतेगा आपको पता भी नहीं चल पाएगा और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपको तैयारी रखनी है कि आपका जो एग्ज़ाम मतलब पेपर है वो कम से कम 2.5 आवर, यानी कि 2.5 घंटे में आपका एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो जाना चाहिए, और हाफ़ एन आवर, या अगर नहीं भी ख़त्म होता तो 2 घंटे 45 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 15 मिनट आपको मिलना चाहिए एक मगअप के लिए, कि आप उसको अच्छी तरीके से कर पाएँ, अच्छे तरीके से चेक कर पाएँ कि वो सही है या गलत है। इस तरीके की बात आपकी होनी चाहिए। फाइनली हम हमेशा यही सोचते हैं कि यहाँ पर नहीं करेंगे, घर में नहीं करेंगे, जो भी यहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, या यहाँ पर लिखने में हम जो भी लिख रहे हैं वो इस तरीके से लिख रहे हैं, मतलब घर में लिख रहे हैं, ऐसा हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में अच्छे से करेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम जो भी करें वो ये मान के चलें, ये मान के करें, आज अगर हम कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम ये मान के चलें कि हम आज भी क्वेश्चन पेपर ही या एग्ज़ाम ही दे रहे हैं। ये मान के ही हम हर काम को करें, क्योंकि हमारी आदत होती है, हम उस आदत को अडॉप्ट कर लेते हैं, और उस आदत में हम वो सारी गलतियां भी करते रहते हैं, और वो सारी गलतियां जो आज हम कर रहे हैं वही गलतियां हम एग्ज़ाम में भी कर देते हैं। तो हमें आज मतलब हर वक्त अपने आप को यही मान के चलना है कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपने आप को वो फीलिंग देते रहना है। मेरा आज का सेशन इतना ही था। लगभग हर रोज़ मैं लगभग 6 बजे के करीब अपने क्लासेस रखूँगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो 6 बजे के करीब आ जाइएगा और अपनी क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा। मेरी क्लासेस मैथ्स की रहेंगी, और मैथ्स, हिस्ट्री और फिज़िक्स की रहेंगी, कंपटीशन से रिलेटेड रहेंगी ऑफ कोर्स। और अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो ये क्लासेस लगातार चलती रहेंगी। मेरा चैनल नया है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन में जाकर बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा, ताकि नई नई वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।